नमस्कार। अभी मैं पहुंच चुका हूं मधुबनी जिला का लौकही प्रखंड अंतर्गत धरहारा पंचायत में। और यहां पर मेरे समक्ष एक प्रत्याशी है। इनसे हम जानना चाहेंगे किस पद से है और क्या क्या उम्मीद जताकर अपने पंचायत में जो है सो नामांकन दर्ज कराए हैं। इससे पहले हम इनका परिचय जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं राजेश कुमार दास। जी, आप किस पद से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं निर्वाचन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 13 से पंचायत समिति पद के उम्मीदवार हूं। तो आपको क्या लगता है, ऐसा इस बार जो है सो जनता आपको सपोर्ट करेंगे? मैं 25 साल से मैं जनता को सेवा में लगा हुआ हूं। दिन रात 24 घंटा मैं जनता के बीच रहता हूं। जनता को जो भी समस्या आते हैं मैं उनके बीच में खड़ा रहता हूं, रात हो दिन हो। जब हमारे मोबाइल पर कॉल आते हैं हम उनका कॉल रिसीव करते हैं। जो समस्या रहता है मैं उसका समस्या को यथावत हम उसका समस्या को समाधान करते हैं। जनता ने मुझे बहुत दिनों से कह रहे हैं कि आपने खड़ा नहीं होते हैं, आप खड़ा नहीं होते, आपके जैसे आदमी का ज़रूरत है। मैं इसलिए इस पद से खड़ा हूं कि जनता की मेरा भावना है कि जनता को सेवा करें। और मैं गरीबों का हमदर्द हूं। गरीबों के प्रति मुझे श्रद्धा है। मैं उस आदमी से बिलोंग करता हूं। मेरा सिद्धांत है डॉक्टर लोहिया कर्पूरी और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी, जो लाल कार्ड के सूत्रधार है, समाज के अंतिम आदमी के लिए अनाज का जो व्यवस्था किए हैं, मैं उससे खुश हूं। जो कि मैं उसका सिद्धांत को बरकरार रखना चाहता हूं और मैं उसके सिद्धांत पर मैं चलना चाहता हूं। इसी राह पर हूं। मैं इसीलिए गरीबों का मसीहा हूं। मैं यदि मुझे जनता आशीर्वाद देंगे तो मैं उनके लिए ज़रूर काम करूंगा और दिन रात मैं सेवा करता रहा हूं और करता रहूंगा, मेरा विश्वास है। और आगे जनता आशीर्वाद देंगे तो मैं उसके लिए शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, विकास हो, चाहे कोई भी समस्या आवे जो हमने समाज को लिए, जो जहाँ हो, दरभंगा हो हॉस्पिटल हो, पटना एम्स हो, चाहे दिल्ली एम्स हो, मैंने इलाज करवाने का काम मैं करता हूँ। अच्छा राजेश जी, आप एक बात बताएंगे, इससे पहले आप क्या करते थे? मैं इससे पहले कुछ मैं समाज का ही सेवा मैं 25 साल से मैं कर रहा हूँ। जी, समाज का सेवा करते हैं। तो अचानक आपको मन में ऐसा क्या आया जो आप एकाएक पंचायत समिति ही पद से, एक तो चुनाव आप लड़ रहे हैं पहली बार, इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़े थे शायद, और इस बार जो आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो अचानक आपके मन में ऐसा क्या आया जो आप सिर्फ पंचायत समिति ही से नॉमिनेशन करवाए हैं, इससे कोई और दूसरा पद नहीं चुने हैं? मैं समाज के सेवा मैं ठेकेदार नहीं हूँ। मुझे लक्ष्य है कि समाज का सेवा करना। और मैं समिति से इसलिए उम्मीदवार हूँ कि अभी मैं फिलहाल नहीं बोल सकता हूँ। यदि जनता आशीर्वाद देंगे तो मैं आगे के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, अगर जनता आपको जो है सो मतलब इस बार आपको मौका देती है और पंचायत समिति के रूप में आप लड़े हुए हैं और पंचायत समिति आपको बना दे, तो जनता के लिए ऐसा प्राथमिकता कार्य आपका क्या रहेगा जिससे जनता के ऊपर फोकस रहेगी? सबसे मेरा प्राथमिकता है, मैं कानून व्यवस्था पंचायती राज का मैं कुछ अध्ययन किया हूँ और कुछ अध्ययन करने का काम करता हूँ। मेरा प्राथमिकता है समाज का सबसे पहले शिक्षा में सुधार करना, जो कि अनियमितता होता है। उसके बाद शिक्षा क्या कहते हैं, विकास के बाद हमने गरीबों के लिए, मुझे जो जनता आते हैं उनका बहुत गरीबी देखते हैं, जो इलाज में दिक्कत होता है तो मैं उसका इलाज कराने का काम मैं करता हूँ। जहाँ भी हो, जिससे जितना मेरा शक्ति है, दरभंगा हो चाहे पटना हो चाहे दिल्ली हो, जहाँ भी हो, मैं उसको ले जाकर मैं इलाज करवाता हूँ। अच्छा, एक मैं बात उसके साथ बताइए रहता हूँ। कि हमने अपने चैनल के माध्यम से कई पंचायतों में भ्रमण किए हैं, कई जिलों में भ्रमण किए हैं। जैसा हमको अंदाजा लगता है कि लगभग 85% जो है सो पंचायत ऐसे है जिसमें भ्रष्टाचार जो है सो मतलब काफ़ी सीमा जो है सो उसका चरम पार कर गया है। तो क्या लगता है आपको पंचायत में भ्रष्टाचार के मतलब किस प्रकार से मतलब भ्रष्टाचार जो है सो मतलब है आपके पंचायत में? भ्रष्टाचार के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, अभी तो जनता मालिक है। हम लोग तो सच बात बोलते हैं, कहूँ आदमी को भी कड़वा भी लगता है। जनता से मैं यही अपील करता हूँ कि समाज का जो आदमी सेवा करता हो 10 साल 20 साल से, कोई भी आदमी हो, उसको चुना जाए ताकि जनता धोखा नहीं खाए। इसीलिए नया आदमी आ जाते हैं, जनता ने उसको बरगला कर जो वोट दे देते हैं तो वही जनता धोखा खाते हैं। शिक्षित जो हो, जो समाज का सेवा करता हो 10 साल 20 साल से, जो अनुभवी हो, उसको जनता वोट दे ताकि जनता धोखा कल नहीं खाए।
जी, तो आप अपने पंचायत को जो है सो पंचायत समिति पद से आप लड़ रहे हैं, तो अपने पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत की मतलब किस प्रकार से बनाएंगे? हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। जो जितने भी बिचौलिया है मेरे आते ही जो है समाप्त हो जाएगा। मैं जनता से अपील करता हूं कि जो भी समस्या आवे मुझे सीधा अपना बात कहें, अपना समस्या बोले, मैं उस समस्या को समाधान मैं करूंगा। जी, आगे आप अपना जनता के लिए आप अपने तरफ से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? अभी मैं फिलहाल कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं वो आदमी नहीं हूं कि अपना घोषणा पत्र करूं। जनता मुझे आशीर्वाद देगा तो मैं जनता के लिए जरूर सोचूंगा। मेरे मुझ में जुनून है। मैंने 25 साल का त्याग है राजनीति जीवन का, और मैं करता रहूंगा। मेरा भविष्य भी आगे है। मैं जनता के साथ धोखा कभी नहीं कर सकता हूं, चाहे जो भी हो जाए। यानी कि आपका कहना सीधे सीधे तौर पे ये है कि सबका साथ सबका विकास। तो आपने जो है सो मतलब सबका साथ सबका विकास के बारे में जो है सो आपने बताया कि जनता हमें इस बार मौका दे, फिर जनता को हमने जो पंचायत समिति का जो कार्य है, जो जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी आप पूरे ढंग से निभाएंगे। इसमें आपको हम कैसे विश्वास करें कि आप सही तौर पे आप पंचायत समिति का पद जो है सो मतलब निभा पाएंगे? अब तो ये क्या कहेंगे, अब तो समय आएगा उसके बाद बता सकते हैं। अभी कोई हम तो हनुमान जी नहीं है कि फाड़ कर दिखा देंगे। मेरा लक्ष्य, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ संधियों से अंधेरा है। जी जी, तो ये थे हमारे साथ राजेश कुमार दास जी, जो मधुबनी जिला का लौकही प्रखंड से बिलोंग करते हैं और इसका पंचायत धारहारा है। और ये नया उम्मीदवार है, युवा है, समाज सेवी है और पंचायत समिति के पद से लड़ रहे हैं। और इसका कहना है कि जनता हमको इस बार अगर मौका देती है तो हम अपने पंचायत को जो है सो भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाएंगे। और जो यहाँ पर जो है पंचायत समिति का जो कार्य रहेगा उसमें पूर्ण रूप से जो है सो हम अपने उसका पद जो है सो निभा पाएंगे। तो इतना ही कि इतना समय देने के लिए हमारे चैनल की तरफ से राजेश कुमार दास जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनता मालिकों को मैं प्रणाम करता हूँ। नौजवान साथी, माता बहनों, सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए।